हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वन टूवेल सॉल्यूशन पे। मैं हूं सुमित कुमार और मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 20 वीकली करंट अफेयर्स। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो देखने से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप इन जस्ट 13 डेज। इनमें से कौन सा ऐप है जो सिर्फ 13 दिनों में वर्ल्ड की हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गई है? तो वो हमारा क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आरोग्य सेतु ऐप। आप देख सकते हो, आरोग्य सेतु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन यूजर्स। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ऐप है, डाउनलोडेड ऐप है, जिसका 50 मिलियन यूजर बन गए हैं सिर्फ 13 दिनों में। तो ये देख सकते हो आप, ये जो ऐप है ये आपको अलर्ट करेगा जो भी प्रॉक्सिमिटी या जो भी पॉजिटिव केसेज आएंगे आपके नियर बाई, या जो भी है आपके मोहल्ले में या जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे मिलते हैं आपको, तो ये आपको अलर्ट करेगा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये ऐप डाउनलोड करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रेलवे स्टेशन व्हिच इज़ फर्स्ट इन इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स। पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है इंडिया का वो पूरी तरह से इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स की शुरुआत की है? तो हमारा जो आंसर है वो होगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ये गुजरात में है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरी तरह से जो भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा इसके अंदर से, तो यहाँ पे पूरी तरह से उसको सैनिटाइज किया जाएगा पूरे बॉडी पे। तो ये है कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने इंस्टॉल किया है सैनिटाइजिंग टनल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हैज लॉन्च डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस फॉर वुमेन, वेयर इज द NCW हेडक्वार्टर लोकेटेड। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी बढ़ गई है लॉकडाउन की वजह से। तो उसके लिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक हेल्पलाइन जारी की है, एंड वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7217735372 टू रिपोर्ट केसेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन which have seen a rise during the lockdown period of COVID-19। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसमें देखा गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसकी रिपोर्ट काफ़ी आ रही हैं। तो इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ADB's एश्योर्ड सपोर्ट पैकेज टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। ADB ने इंडिया को सपोर्ट किया है टू फाइट कोविड-19 से लड़ने के लिए। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। तो इसका आंसर है कि कितने रुपये ADB ने भारत को सपोर्ट किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो वो है 2.2 बिलियन। एंड इसके जो चीफ है वो है मसाकावा, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फ्लोइंग वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 14, 1891। इनमें से कौन है जिनकी जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और उन्हीं के याद पे प्रत्येक वर्ष उनका
बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस एंड बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी आर अम्बेडकर। आप देख सकते हो उनका पिक्चर है ये। मैं बात करूँ तो ये इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये है हमारा आज का 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन है, कौन रहा है, तो वो है बी आर अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMF अपॉइंटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर RBI गवर्नर एज एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। तो आप देख सकते हो जो भी चैलेंजेज फेस कर रही है पूरे वर्ल्ड कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेकर, उसके लिए जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रही है पूरे वर्ल्ड पे, जो आ रही है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसके लिए IMF ने एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप की गठन की है, जिसमें RBI के पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है। तो उनका नाम क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो ऑप्शन है उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन एंड सुब्बा राव। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा रघुराम राजन। इनको एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप के रूप में शामिल किया गया है IMF के द्वारा। IMF की चीफ की बात करें तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। एंड ये इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट रही है वो है 27 दिसंबर 1945। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात करें शक्तिकांत रघुराम राजन की, तो इनको एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है। इनका जो टेन्योर रहा था एज अ RBI गवर्नर वो रहा था 3 ईयर एंड ये 23वें नंबर के गवर्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था RBI के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। एंड अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर है RBI के वो है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 24वें नंबर के गवर्नर की बात करें तो वो उर्जित पटेल रहे हैं। एंड D सुब्बा राव की बात करें तो ये 22वें नंबर के गवर्नर। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक H देसाई हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल्ड व्हिच अमंग द फॉलोइंग पोस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ। अशोक H देसाई के हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से कौन सा पोस्ट अपने लाइफ में, कौन सा पोस्ट उन्होंने सर्व किया था। ऑप्शन है CJI, गवर्नर, प्रिंसिपल एडवाइजर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो आंसर है हमारा वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हैं अभी अशोक H देसाई रहे थे और उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इनको 96 to 98 एज AGI बनाया गया था और उसके बाद इन्हें सॉलिसिटर जनरल भी बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं के वेणुगोपाल। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country is going to host Asian Boxing Championship in November-December 2020? कौन से कंट्री एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को होस्ट करेगा जो कि नवंबर-दिसंबर 2020 में होने वाली है। तो आप देख सकते हो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इंडिया होस्ट करेगा नवंबर-दिसंबर 2020 में। इसमें मेंस और वुमेंस एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप दोनों होगी। साथ में बात करें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तो इसके जो ED हैं वो हैं RK सचेती साहब। एंड जो हमारा आंसर होगा वो होगा
इंडिया। इंडिया होस्ट करेगी एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो अमलगम हुई थी तो क्वेश्चन है हु बिकम्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हमारा आंसर होगा, किसे बनाया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो वो है विरूपाक्ष मिश्रा। एंड यहाँ इसकी जो चेयरमैन है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन है, वो है राजकिरण राय जी। रजनीश कुमार की बात करें तो ये SBI के अभी चेयरमैन है। एंड मल्लिकार्जुन राव की बात करें तो ये PNB के MD हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो बट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, PK पुरवार have been given the additional charge as CMD of Mahanagar Telephone Nigam Limited MTNL. Where is the headquarter of MTNL? ये हमारा क्वेश्चन है। PK पुरवार जो कि अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BSNL के, उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का। तो हमारा क्वेश्चन है कि MTNL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन देख सकते हो आप, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ये है PK पुरवार साहब, इनकी पिक्चर लगी हुई है, आप देख सकते हो। बात करें BSNL की, तो BSNL की जो एस्टेब्लिश्ड डेट रही है वो है 15 सितंबर 2000। एंड MTNL की बात करें तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट डेट रही है वो 1 अप्रैल 1986। तो ये भी याद रखिएगा। एंड BSNL की भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UN हैज अप्रूव्ड $2.5 मिलियन टू हेल्प वनांतु अफेक्टेड बाय साइक्लोन हारोल्ड। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वनांतु। बात करें तो अभी साइक्लोन आया था कुछ टाइम पहले हारोल्ड वनांतु में। तो क्वेश्चन है हमारा, जो साउथ बोल सकते हो, जो साउथ पैसिफिक आइलैंड है, तो वहाँ पे एक नेशन है वनांतु, वहाँ पे साइक्लोन आया हुआ है हारोल्ड। एंड उसकी वजह से जो अफेक्ट हो रही हैं चीज़ें, उसके लिए UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ मार्क लोकोक ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वहाँ पे $25 मिलियन जो है एज अ इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन फंड दिया जाएगा वनांतु को। तो क्वेश्चन है कि यहाँ के कैपिटल और करेंसी क्या है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि वनांतु जो हारोल्ड है वो कहाँ का साइक्लोन रहा था, जो कि अभी हाल ही में आया हुआ है, और ये साउथ पैसिफिक कंट्री है। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इसकी कैपिटल और करेंसी कहाँ है। तो मैं बता दूं, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट बिला एंड जो करेंसी है वो है वातु। ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजनेसमैन राजेश चैपलोत हैज वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग। ये किसी कंट्री की हाईएस्ट अवार्ड होती है जो कि दिया जाता है। तो ये हाल ही में बिजनेसमैन राजेश चैपलोत को दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि किस कंट्री के द्वारा ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी कंट्री की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है। इसको गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस भी बोला गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस अवार्ड भी इसको बोला गया है। और ये जो दिया गया है ये युगांडा के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हो NRI बिजनेसमैन मिस्टर राजेश चैपलोत को
ये ऑनर दिया गया है और ये युगांडा के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हो ऑप्शन है हमारा केन्या, युगांडा, फिनलैंड एंड वेनेजुएला। बात करें केन्या की तो इसकी जो कैपिटल है वो है नैरोबी एंड करेंसी है शिलिंग। युगांडा की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो है कंपाला एंड इसकी जो करेंसी है वो है युगांडन शिलिंग। एंड फिनलैंड की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है हेलसिंकी एंड जो करेंसी है वो है यूरो। एंड बात करें लास्ट ऑप्शन वेनेजुएला की तो इसकी जो कैपिटल है वो है काराकस एंड जो करेंसी है वो है पेट्रो। ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी हम नए वीडियो डालें आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स एंड MK14 लाइट वेट टॉर्पेडोस बोल सकते हो वर्थ $155 मिलियन टू इंडिया। किस कंट्री के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है MK14 लाइट वेट टॉर्पेडोस का एंड हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स के लिए? तो आप देख सकते हो ये जो हमारा आंसर है इसका ये है यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव किया है द सेल ऑफ हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स एंड MK14 लाइट वेट टॉर्पेडोस जो कि $155 मिलियन में ये अप्रूव किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, USA के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। ये इंडिया को बेचेगी मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है वो एंटी शिप मिसाइल है, ब्लॉक 2 मिसाइल, तो ये भी याद रखिएगा। एंड अब बात करें ऑप्शंस की तो पहला ऑप्शन है हमारा रसिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को एंड इसकी जो करेंसी है वो है रसियन रेबल, जो कि इंडिया की जो करेंसी है उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। एंड जापान की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो है टोक्यो एंड करेंसी की बात करें वो है जापानीज येन। एंड US की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC एंड जो करेंसी है वो है डॉलर। इजराइल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम एंड करेंसी है इजरायली शकील, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज लॉन्च्ड इंटरनेट लेस पेमेंट ऐप फॉर फीचर फोन्स? इनमें से कौन सी कंपनी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा इंटरनेट लेस पेमेंट हो सकेगी? मतलब आपके पास इंटरनेट की ज़रूरी नहीं होगी, आप पेमेंट कर सकते हो कहीं भी ऑनलाइन। जैसे आप पेमेंट करते हो तो इसके लिए नेट की ज़रूरत होती है, जो कि अब नहीं होगी। ये किसी कंपनी के द्वारा एक ऐप लॉन्च जारी किया गया है। इसमें क्या होगा आप देख सकते हो, इंडियन मोबाइल phone manufacturer Lava has introduced a new internet-less payment solution meant for feature phones. The app uses the unstructured supplementary service data USSD platform to make payments over mobile global system for मोबाइल ग्लोबल सिस्टम, जैसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल नेटवर्क, जो भी मोबाइल का जो GSM होता है उस नेटवर्क पे ये काम करेगी। एंड इसके लिए कोई एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लावा ने, जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, लॉन्च किया है, जो इंटरनेट लेस पेमेंट ऐप है।
तो ये याद रखिएगा। बात करें नोकिया की, तो ये फिनलैंड की कंपनी है, जो कि इसका हेडक्वार्टर अभी स्पू में है। स्पू में सैमसंग की बात करें तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है, एंड लेनोवो की बात करें तो ये चाइनीज कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। और लावा इंडियन कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वाल्टर डिसूजा who passed away in April 2020 belongs to which state? First class cricketer Walter D'Souza who passed away in April 2020, वाल्टर डिसूजा जिनकी मृत्यु हो गई है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे ये। एंड तो क्वेश्चन है हमारा, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो है गुजरात। वाल्टर डिसूजा हैं, ये गुजरात से हैं। एंड 93 के एज में इनकी मृत्यु हो गई है जब ये सो रहे थे। ही वॉज वन ऑफ द इंडिया ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड हुज फर्स्ट क्लास कैरियर लास्टेड फॉर नियरली 2 डिकेड्स, 2 दशक तक रहा इनका। 2 दशक तक ये खेल रहे थे। 1947-98 से खेला इन्होंने, और 1966 तक आप देख सकते हो हाँ इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। तो ये था 15 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, वो है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया? किसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में। एंड इसके द्वारा एक इंडियन प्लेयर है, इनको हाल ही में एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, विराट कोहली, पीवी सिंधु एंड अमिताभ बच्चन। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा विश्वनाथन आनंद। ये एक चेस प्लेयर है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे चेस लीजेंड एंड 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं ये। इनका क्या होगा कि ये सपोर्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है उसको, एंड जो भी इन्वायरमेंट के लिए जो इशूज वगैरह हैं उसके रिलेटेड जो भी इशूज आ रहे हैं या अभी चल रहे हैं उसके लिए अवेयर करेंगे, या इसको आप बोल सकते हो कि एजुकेट करेंगे चिल्ड्रन को पूरे कंट्री में। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि किसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा अपॉइंट किया है एज अ एम्बेसडर। तो हमारा आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। बात करें विराट कोहली की, तो इनको हाल ही में IQOO जो कि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है उसके द्वारा एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एंड पीवी सिंधु की बात करें तो ये CRPF के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन की बात करें तो इनको हाल ही में RBI ने एक कैंपेन जारी किया था, ट्विटर कैंपेन ऑनलाइन पेमेंट के लिए, उसके लिए इनको एज अ फेस रखा गया है RBI के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोर्स फॉर इसेंशियल commodities which was set by government under PPP मॉडल ड्यूरिंग लॉकडाउन? PPP मॉडल की बात करें तो ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसको आप देख सकते हो। इसमें क्या किया गया है, जो भी स्टोर्स हैं जो कि इसेंशियल्स डिलीवरीज जो करते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी बेचते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, इनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। एंड जो भी नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉर कोविड-19 पैंडमिक। तो इसके लिए क्या है कि सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये एक जो भी किराना शॉप्स हैं
उसके साथ ये साझा किया है सरकार ने, जो पूरी तरह से सैनिटाइज होगा और ये जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है इसको फॉलो किया जाएगा नेक्स्ट 45 डेज तक। और ये पूरे कंट्री में लगभग 20 लाख शॉप्स के साथ पार्टनरशिप किया गया है ये, और ये 45 दिनों तक जो भी अभी नेक्स्ट अपकमिंग 45 डेज हैं उसके लिए किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इसका नाम है, जो इसका नाम दिया गया है स्टोर का, वो है सुरक्षा स्टोर। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है शॉप्स को, एंड जो भी आइटम जो डिलीवरी होगी या जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपके किराना शॉप्स वगैरह हैं उस पर आप जाओगे तो वहाँ पे पूरी तरह से आपको फॉलो करवाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग एंड और अदर्स नॉर्म्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स, वो फॉलो करवाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स अमाउंटिंग टू $314.31 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 1920 in India as per data of Commerce and Indian Ministry। इंडियन मिनिस्ट्री के द्वारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेटा लॉन्च किया गया है जो कि बताया गया है जो भी एक्सपोर्ट्स हैं हमारे उसमें डिक्लाइन आई है लगभग $314.31 बिलियन की। और ये पूरे 2019-20 की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन कमी दिखाई गई है। तो ये आप देख सकते हो, इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स डिक्रीज्ड बाई 34.57% टू $21.41 बिलियन ड्यू टू कोविड-19 स्प्रेड। जो भी अभी कोविड-19 महामारी है उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की वो रुक गई है, एंड उसकी वजह से जो डिक्लाइन हुई है 34.57%, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो $21.41 बिलियन की नुकसान हुई है इंडियन गवर्नमेंट को। एंड पूरे साल की बात करें 19-20 फिस्कल ईयर की बात करें तो यहाँ पे जो डिक्लाइन हुई है वो हुई है 4.78% टू $314.31 बिलियन की। ये पूरे साल की बात कही गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि परसेंटेज डिक्लाइन कितनी हुई है 2019 एंड 20, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4.78%। तो ये भी याद रखिएगा। बात करें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की, तो बात करें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तो वो है प्रेजेंट में पीयूष गोयल। इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है एंड रेलवे मिनिस्ट्री भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी हैज़ फॉर्मुलेटेड टास्क फोर्स फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, हु इज द प्रेजेंट आयुष मिनिस्टर। तो बात करें अभी मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी के द्वारा एक टास्क फोर्स की गठन की गई है जिसमें कहा गया है कि आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको लेकर ट्रीटमेंट कराया जाए। कोविड-19 जो भी पैंडेमिक है, जो कोरोना वायरस है, उसकी जो ट्रीटमेंट हो वो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन के द्वारा हो। इसके लिए एक टास्क फोर्स गठन किया है इस पर रिसर्च करने के लिए। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट आयुष मिनिस्टर। MOS इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनके पास, इनके ऊपर कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करें आयुष की, आयुष का जो फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखिएगा, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी मिनिस्ट्री। तो ये अभी किसके पास है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, मुख्तार अब्बास नकवी,
श्रीपद यसो नायक एंड किरण रिजिजू। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा श्रीपद यसो नायक, ये भी ध्यान रखिएगा आप। बात करें अर्जुन मुंडा की तो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अभी। मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। एंड जो लास्ट ऑप्शन है किरण रिजिजू, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज collaborated with UNICEF for training community leaders through online to fight COVID-19. Where is the NIRDPR located? NIRDPR means National Institute for Rural Development and पंचायती राज। तो इसकी बात करें NIRDPR की तो इसने कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ के साथ, जो भी कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन के थ्रू दी जाएगी। जो भी कोविड-19 पैंडेमिक है इसको अवेयर करने के लिए कि इसकी सेफ्टी नॉर्म्स क्या क्या हैं, कैसे आप रह सकते हो, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, कैसे हैंड वॉश करना है। तो ये पूरी तरह से अवेयर करेंगे इनको। इसके लिए NIRDPR ने यूनिसेफ के द्वारा कोलैबोरेट किया है, साझा किया है, ताकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड कर सके। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है NIRDPR कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, कोलकाता, अमरावती एंड हैदराबाद। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा न्यू दिल्ली, हैदराबाद। हैदराबाद हमारा आंसर है। NIRDPR की जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ हैदराबाद, तेलंगाना एंड कर्नाटका, इसके साथ भी ये कोलैबोरेशन किया है यूनाइटेड नेशन ने। ये आप देख सकते हो, जो कि यूनिसेफ के द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी इन सारे स्टेट में भी, हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सारे स्टेट में भी ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो ये याद रखिएगा। एंड जो NIRDPR की हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।